असान नाज़रीन, रियासत ने TLP वाले दहशत गर्दों को दबाया और बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि फ़लस्तीन में सब अमन था, वहाँ पे मुआहदा हो चुका था, वहाँ पे लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे और हर सियासतदान ने ये तकरीर की। दुनिया का हर तज्ज़िया नगार कह रहा था कि सीज़ फायर चलेगा नहीं, लेकिन पूरी पाकिस्तान की रियासत कहती सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर के कुछ नंबर दे देते हैं। 10 तारीख को सीज़ फायर हुआ, आज है माशाल्लाह 20 तारीख। 10 दिन के अंदर 97 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है इज़राइल की तरफ से। गाज़ा के 97 लोगों को शहीद कर दिया गया। ये था वो शानदार सीज़ फायर की सब बात कर रहे थे। इस सीज़ फायर के रिज़ल्ट में जो चीज़ें देखने को आ रही हैं, तो वहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं कि ये लोग वापस जा कहाँ रहे हैं, वहाँ तो है ही कुछ नहीं गाज़ा के अंदर। ये वो सीज़ फायर है जो हमने अचीव कर लिया है। बेन गवीर जो उनका डिफेंस का मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं अब हमें हमारे हॉस्टेजेस मिल गए हैं, अब हम जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर। इस सारी ड्यूरेशन में इसराइल ने बमबारी सीरिया के अंदर जारी रखी है। इसराइल हूथियों के ऊपर हमला कर रहा है। कौन सा सीज़ फायर अचीव हो गया है? यानी कि हमारी रियासत ने TLP पे क्रैकडाउन किया, उनके बंदे शहीद किए, सारे इस नाम पे कि ये दंगा फसाद मचा रहे हैं क्योंकि वहाँ सीज़ फायर हो गया है। ए लो जी सीज़ फायर रिजल्ट भुगतो। और ये मज़ीद लग रहा है शायद बुरा हो या इंटेंसिफाई हो। 48-72 घंटों के लिए तो उन्होंने एयर ट्रक्स भी रोक दिए थे जब तक अमेरिका ने मज़ीद दबाव नहीं डाला। यानी कि सिचुएशन ये है कि जब अमेरिका की मसरूफियत थोड़ी सी आंखें ना थोड़ी सी ओझल होती हैं फ़लस्तीन से, वहाँ से इसराइल अपनी गोला बारूद बमबारी शुरू कर देता है, एयर ट्रक रोक देता है और थोड़ा सा फोकस वापस आता है, अमेरिका उनके तरले लेता है तो उसको रोक देते हैं। यानी कि जेनोसाइड चल रहा है। अभी हम वेस्ट बैंक का रिपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी मुस्लिम रियासतों का हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये भी इससे जो बेसिक डाटा गाज़ा के अंदर से आ रहा है। 70,000 टन एक्सप्लोसिव्स, ग्रेनेड्स, वेपन्स, एम्यूनिशन का गज़ा के अंदर पड़ा हुआ है डेंस एरियाज़ के अंदर, जो हाई रिस्क है फटने के लिए किसी भी टाइम। ये सीज़ फायर हुआ है। इसराइल कहता है हमास सीज़ फायर वायलेशन कहता है, हमास कहता है कहाँ करते हैं हमें दिखा दो। इसराइल कोई जवाब देता है, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर देता है। ये सारा का सारा तब हो रहा है जब आपके मुल्क के अंदर फ़लस्तीन के नाम पे प्रोटेस्ट करना चाहें, बात करना चाहें, यकजहती मूवमेंट चलाना चाहें, तो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। लिबरल्स, रियासत टाउट, इन्होंने उल्टी कलाबाजियाँ खाई हैं पहिया ईजाद करने के लिए, किसी तरह साबित करें कि TLP तो बहुत ख़तरनाक, बहुत गंदा काम कर रही थी। लोगों ने तो ये भी तासुर दिया कि TLP और TTP सिनोनिमस हैं, क्योंकि एक का नाम T से शुरू होता है और दूसरे का नाम भी T से शुरू होता है। ऐसे नहीं है। TLP से 100 इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन ये जो उनके साथ हुआ सरातन ज़्यादती थी। इसी टाइम ड्यूरेशन और फ्रेम के अंदर नेशनल नैरेटिव में हमें बार बार बताया गया कि जनाब अफ़गानिस्तान जो है वो दहशत गर्द है, उनकी तो हुकूमत ही नहीं है। हमारे मिनिस्टरों ने, हमारे तज्ज़िया नगारों ने कहा दे आर एनिमल्स, वो जानवर हैं, हमें चाहिए कि वहाँ पर लोगों को लिबरेट करें, हमें चाहिए कि उनको ऐसा सबक सिखाएं उनकी नस्लें याद रखेंगी। अभी प्रोपेगेंडा चल ही रहा था, इन लोगों के बुखार बढ़ ही रहे थे कि वहाँ पीस एग्रीमेंट होगी। वो हम आप लोगों को पिटते हैं, ये मत किया करो। पिटते हैं कि यार जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कहानियां बेच रहे हैं, रियासत ने उनको ओन ही नहीं करना। 10-15 दिन बाद पासा पलट जाना है। अब जो वहाँ पे पीस एग्रीमेंट हुई है कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, दोनों ने ये कहा है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को। कतर वाले बयान में पहले बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, फिर वो हट गया। अब कौन सी सॉवरेनिटी हमने रिस्पेक्ट करनी है हमें नहीं पता, लेकिन सऊदी अरेबिया वाले बयान में बॉर्डर का नाम है। अजीब सी बात नहीं है कि ये वो अफ़गानिस्तान है जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ऐसे हो रहा था। दिन में लोग 2-2 वीलॉग कर रहे थे उनके खिलाफ, बताने के लिए कि ये ग्रेट जंग है, एज इफ आगे कोई आर्मी है। मसलन अफ़गानिस्तान की आर्मी और हमारी आर्मी में कोई मुकाबला नहीं है। ये तो इसी तरह है कि मैं और सलमान मिल के साद को मारना शुरू करते, इसकी कोई सेंस नहीं बनती बात की। साद बेचारा एक हेल्पलेस आप मजलूम आदमी है। साद की 100 खामियाँ हो सकती हैं, साद की पर्सनैलिटी में 100 बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन ये हमें राइट नहीं देता उसको मारना शुरू कर दें। और फिर कोई भी ये बात नहीं करना चाहता TTP कहाँ से आई, कैसे बनी, हमने तालिबानों को कैसे सपोर्ट किया, फ़ंड कैसे किया, हमने डबल गेम कैसे की, हमारी रियासत कैसे खुद मानती है। खुद ख्वाजा आसिफ साहब इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने में टेररिस्ट को फंड करता था। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। तो बस ऑल ऑफ सडन हमें एमनीजिया हो जाता है, और हमारे सारे लिबरांडू दोस्तों को एमनीजिया हो जाता है। जो लोग स्मोकर्स कॉर्नर लिखते हैं उनको एमनीजिया हो जाता है। सारे एक नया ज्ञान मार्केट में लेके आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम उस ज्ञान और बयान को रिजेक्ट करती है। अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं,
और जिस ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज से कलाबे पड़े जा रहे थे, शबाश की साहब से रहा नहीं जा था कि इनको नोबेल पीस प्राइज देते हैं, वो ट्रंप अब यूक्रेन को क्या प्रपोज कर रहा है। मैं आपको ट्रंप की माइंडसेट बता देता हूँ। ट्रंप ने आते साथ कहा कि रशिया यूक्रेन की डील में ऐसे करा दूंगा, वो डील नहीं हुई। ट्रंप ने कहा कि मैं नेटो को फंड करूंगा और रशिया को तबाह कर देंगे, वो नहीं हुआ। अब ट्रंप ज़ेलेंस्की को क्या कह रहा है कि तुम जो टेरिटरीज रशिया जीत गया उसके पास रहने दो। हमारी रियासत ऐसे बंदे के पीछे खड़े हुए कह रहे इसको नोबेल पीस प्राइज दे दो, जो एक तरफ झूठ बोलता है कि मैं ट्रीटी करवा दूंगा, फिर कहता है कि जनाब नेटो रशिया को तबाह कर दे, फिर अब कहता है कि रशिया जो टेरिटरीज जीती हैं वो रशिया रख ले। यानी कि हम प्री वर्ल्ड वॉर 1 दुनिया में चलेंगे, आप टेरिटरीज जीत सकते हैं। चलो ये फिर भी खुशाइन बात है। पहले ये ऑप्शन सिर्फ इसराइल के पास था कि जो टेरिटरी आप फतह करो वो आप रख लो, क्यों साथ साहब अब ये ऑप्शन रशिया को भी देती है। मतलब कि क्यों मजाक है, को हम पागल हैं को, मतलब ठीक है हम यूएन की क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही लिबादा उतार दिया है। चौक में ट्रंप साहब नंगे खड़े हो गए हैं, और इस सारे टाइम में बाय द वे 70 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं नो किंग्स एहतजाज। इसका मतलब कि बादशाहत नहीं है अमेरिका में, यानी कि हमारे हकूक़ हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी सोच है, हमारा फ़लसफ़ा है, बादशाहत नहीं चलेगी। तो ये हो क्या रहा है कि ट्रंप जिसकी तरफ पूरा पाकिस्तान ऐसे झुक के खड़ा हुआ कि सर जिस तरह कहोगे, उसकी अपनी रियासत में उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जिस डील की आप बात कर रहे थे, जिसके पीछे आपने पाकिस्तानी लोगों की जानें दाव पे लगा दी, उनका कत्लेआम किया, हमारा एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, टीएलपी के सैकड़ों वर्कर शहीद हो गए, वो डील भी जिस तरह शेर अज़म मरवत साहब कहते हैं बढ़ गई। जो दूसरा हॉट पॉइंट था जो ट्रंप द ग्रेट पीस मेकर ने बचाना था, वहाँ पे ट्रंप ने कंसीड कर दिया कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, रशिया जंग जीत गया। अच्छा बाय द वे इस सारे दौरान इंडिया जो तेल की डील रशिया से बनाता उन्होंने वो छोड़ दी। अब कह रहे हैं तोबा हमारी, यानी कि अमेरिका का जो स्टिक है जब वो इंडिया हो गया तो इंडिया बिल्कुल सराते मुस्तकीम पे आ गया। अब आप एकदम से देखेंगे कि अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ बदल जाएगी। हम पिट रहे हैं साल डेढ़ से कि देखें पाकिस्तान का नेचुरल एलाय चाइना है, पाकिस्तान का नेचुरल एलाय अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान का नेचुरल एलाय ईरान है। हम कहते हैं नो, हम 7 समंदर पार हमारे दोस्त ट्रंप को मनाने जाएंगे जो अब इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो इससे क्या सबक सीखा आप सब ने जो ये वीडियो देख रहे हैं? सबक आपने ये सीखा कि हमारे दानिश्वर, हमारे सियासतदान सोचे समझे बगैर प्रोपेगेंडा करेंगे। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है, पैसे आते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि कल को हम प्रिंसिपली इनकंसिस्टेंट लगेंगे, कि जो हम असूल बता रहे थे, जो पहले हम खान साहब पे लगाते थे, तालिबान गवर्नमेंट पे लगाते थे, फ़ौज पे लगाते थे, वो आज नहीं अप्लाई करेंगे। वो कॉन्ट्रडिक्शन से भरे हुए हैं और उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं अगर अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस पॉइंट आउट करें, नॉट एट ऑल। उसको इन्जॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे और आपको बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान की अवाम जाहिल है, जाहिल इब्न जाहिल है, कि हम इनको जो मर्जी झूठ पढ़ाएंगे ये मानते जाएंगे। और रियलिटी ये है कि हमने कई दफ़ा इस चीज़ का मुजाहरा दिया है कि रियासती प्रोपेगेंडा, रियासत के टाउटों का प्रोपेगेंडा हम चुप करके मानते जाते हैं। मैं एक मिसाल से समझाना चाहूँगा, कोई दोस्त बुरा ना मनाए। इरशाद भट्टी साहब पीटीआई की आंखों का तारा हैं, हर टॉक शो में पीटीआई के लिए जान पेश करते हैं। उनका भी बयान था कि बिल्कुल ठीक हुआ टीवी पर क्रैकडाउन करो। समझे? ज़रूरी नहीं हर मोहरे को हर प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन टीएलपी ऐसा मुद्दा बनाया कि सारे मोहरों ने इकट्ठे होकर कहा कि बिल्कुल सही है। क्यों? नफ़रत मज़हब कूट कूट के लोगों में भरी जा रही है। नफ़रत मज़हब ये नहीं होती कि आप मज़हब और एथिज़म की बात करें। नफ़रत मज़हब ये होती है कि आप किसी के फ़िकी या फ़िक्र के ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो तोहमत करेक्टली सो हम टीएलपी पे लगाते थे कि जनाब ये किसी की फ़िक्र और सोच का डिफरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते, आज वो हमारे सेकुलर, लिबरल और बाकी तबकात में शो हो गई है। तो फिर टीएलपी को हम बुरा क्यों समझते हैं? टीएलपी का हमारा प्रॉब्लम ये था ना कि वो अपनी फ़िक्र और सोच हमारे पे नाफज करते थे और स्ट्रीट क्राइम्स कमिट करते थे, विजिलेंटिज़म करते थे। अभी जो सोच और फ़िक्र जिसके तहत टीएलपी को मारा जा रहा है, क्योंकि टीएलपी इख्तलाफ करते हैं कि सोच और फ़िक्र से, तो आप उन पर तशद्दुद नाफिज, तो इसमें डिफरेंस क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि रियासत पाकिस्तान एक ज़ायनिस्ट स्टेट की तरह ऑपरेट कर रही है, लेकिन रियासत पाकिस्तान एक ज़ायनिस्ट स्टेट की तरह ऑपरेट कर रही है। इंडिया ने हमारे पे नजायज़ जंग मुसल्लत की, फॉल्स फ्लैग अपने मुल्क में करा के, और हमने उसका जवाब दिया।
हमने काबुल में एयर स्ट्राइक्स की। मेरी अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट पे 100 क्रिटिसिजम्स हैं, उनके 100 मसले मसाइल हैं, लेकिन इंडिया क्यों अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? लोग कहेंगे जी हमारे पास पैसे नहीं है, और सर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अभी इजाज़त दें, अफ़गानिस्तान तालिबान से आपका पीस डील हो गया है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन अफ़गानिस्तान इन्वेस्ट करे, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंटें करके वहाँ से खरबों डॉलर वापस लाएंगे। वहाँ पे हर चीज़ बननी है अभी भी, लेकिन नहीं। बागराम एयरबेस मांगी थी किसने? अमेरिका ने। जब तालिबान ने वो रिफ्यूज़ किया, उसके बाद ये सारी खलबली मचना शुरू हो गई। हम अभी तक अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख रहे। इस सारे शमोजल के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें कुरान मिल गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7 रेजिडेंट, यानी कि जो मंसूर अली खान साहब ने आई बिलीव पहली रात या अगली सुबह रिपोर्ट कर दिया था, वो पंजाब गवर्नमेंट तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि अब हम कश्मीर पुलिस से कहेंगे कि वो हमें हेल्प करें क्रैकडाउन करने में। साथ ही साथ TLP से मुंसलिक मसाजिदों को सील कर दिया गया है। ये पता नहीं कौन सी रियासत है जहाँ पे दोबारा से मस्जिदों को सील किया जा रहा है। मुशर्रफ दौर में हमने ये देखा था, उनके बंदों को उठाया जा रहा है। हमने फिर 5000 बंदा जेल में डाल दिया। बकरियों की तरह हम करते हैं। जिस तरह शेपर्ड होता है ना, उसका फ्लॉक होता है जी, 1000 को पेन में डाल दो, 1000 को, हम बंदों के साथ इस तरह कर रहे हैं। तो फिर आपको क्यों लगता है कि लोगों में इंतहा पसंदी ख़त्म हो जाएगी? वो तो बढ़ेगी। आप हर एक वो चीज़ कर रहे हैं जिससे इंतहा पसंदी बढ़े। और इस सारे के बैकड्रॉप सीन के अंदर एक छोटी सी खबर और है। तकरीबन जितने अफसरान ने डकी भाई के केस के अंदर NCCI में मदद की थी, वो सारे अरेस्ट या गायब होना शुरू हो गए। बड़ी अजीब सी बात है। मेरे नहीं ख्याल उसका कोई रिलेशन है, लेकिन जो इदारा हमने बनाया था क्रैकडाउन करने के लिए डिजिटल दहशतगर्दी पे, उनके बंदों पे क्रैकडाउन होने शुरू कर दिया जो वहाँ पे लोग काम करते हैं। ऑल इन ऑल पाकिस्तान बहुत अच्छी रियासत है, यहाँ बहुत तरक्की हो रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, एक्सट्रीमिज़म भी ख़त्म हो गई है, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो गई है, अफ़गानिस्तान को हमने निस्तो नाबूद कर दिया, इंडिया ख़त्म हो गया एज अ कंट्री। इंडिया ने सरेंडर कर दिया था कल सुबह में, ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया, संडे सुबह 7 साहब इंडिया ने सरेंडर किया हमें। सलमान साहब, मोदी खुद आया था यहाँ पे, सर आई सरेंडर, आई गिव अप, इट इज़ ओवर। वो चाबियाँ देखेगी सर, अंबानी खुद आके मेरे को बोला कि वाह क्या गेम खेला आपने। होश के नाखून लें, अपने लोगों से मोहब्बत करना सीखें। इस पूरे पिछले 2-3 हफ्तों में एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि बेसिकली हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। लाइक हमारे अमीर लोग हमारे गरीब लोगों को नहीं पसंद करते, हमारे लिबरल लोग रिलीजियस लोगों से नफरत करते हैं, रिलीजियस लोग लिबरल लोगों से नफरत करते हैं, रियासत सबसे नफरत करती है। मतलब ये क्या घर है हमारा जहाँ पे बाप की बेटे से, बेटे की बीवी से, किसी से आपस में बनती ही नहीं है, बस सब रह रहे हैं यहाँ पे। अजीब, वैसे रह तो नहीं रहे, जबरन ही सबको आपने फंसाया होता है किसी न किसी हथकंडे से। तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकते, डेवलप नहीं कर सकते। ऐसे आप जितना मर्जी हार्ड स्टेट बन जाए, हम चाइना नहीं बन पाएंगे। को मोहब्बत दिखाएं लोगों से, इसी मोहब्बत के नाते थोड़ी हमें भी मोहब्बत दिखाएं। 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन है हमारी, वो ज़रूर ख़रीदें। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें पैसे देते हैं, उन पैसों से हम नई नई चीज़ें कर सकते हैं, नया कंटेंट बना सकते हैं। तो हमें मेरे से सपोर्ट करने का तो हमेशा बहुत शुक्रिया। हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।